सप्तदश बिहार विधानसभा के तृतीय सत्र में अद्भुत का बिहार मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमोदित 8 विधायकों का एक विवरण विधानसभा सचिव द्वारा सदन पटल पर रखा गया एवं उसी दिन प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण को सदन में उपस्थापित किया गया। कुल 9 जननायकों के निधन के प्रति शोक प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दिनांक 30 नवंबर 2021 को माननीय सदस्य श्री अरुण कुमार सिन्हा एवं श्री राणा रणधीर के जल संसाधन विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर के पश्चात आसन द्वारा प्रभारी मंत्री जल संसाधन को निर्देश दिया गया कि बरहिया मोकामा टाल क्षेत्र की समस्या को दूर करने के लिए ठोस कार्य योजना जो बनाया गया है, साथ ही बिहार विधानसभा की प्रश्न ध्यानाकर्षण समिति को यह विषय सौंपते हुए निर्देश दिया गया कि समिति इस कार्य का पर्यवेक्षण करेगी और अगले सत्र में सदन में किए गए कार्य से अंतरिम प्रतिवेदन के माध्यम से सदन को सूचित करेंगे। दिनांक 2 दिसंबर 2021 को प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष 2019-20 के प्रतिवेदनों तथा वित्त लेखे खंड 1 एवं 2 विनियोग लेखे राज्य का वित्त जिसे बिहार विधानमंडल के समक्ष रखने के लिए भारत की नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है कि प्रति सदन पटल पर रखी गई था प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किए जाने के पूर्व में जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो का प्रस्तुत किया गया, जो सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा कस्टम राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन खंड 1 एवं खंड 2 की एक प्रति सदन पटल पर रखी गई एवं उसी दिन वित्तीय वर्ष 2021-22 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित शिक्षा विभाग के अनुदान की मांग पर वाद विवाद हुआ तथा सरकार के उत्तर के बाद मांग स्वीकृत हुई एवं शेष मांगे ग्लोटिन मुखबंद के माध्यम से स्वीकृत हुई। तत्पश्चात संबंधित विनियोग विधेयक भी स्वीकृत हुआ। इस सत्र में निम्न राजकीय विधेयकों को स्वीकृति मिली। 1. बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021। 2. बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021। 3. बिहार भूमि दाखिल संशोधन विधेयक 2021। 4. बिहार विनियोग संख्या 4 विधेयक 2021। इस सत्र में कुल 890 प्रश्न प्राप्त हुए। इन 890 प्रश्नों में कुल 31 अल्पसूचित प्रश्न थे, जिसमें 31 के उत्तर प्राप्त हुए। 649 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए, जिसमें 633 के उत्तर प्राप्त हुए। 100% उत्तर प्राप्त हुए। साथ ही 107 प्रश्न अतारांकित हुए, जिसमें 20 के उत्तर प्राप्त हुए। इस सत्र में कुल 101 ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 8 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुआ तथा 90 सूचनाएं लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभाग को भेजे गए एवं 3 अमान्य हुए। इस सत्र में कुल 129 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 127 स्वीकृत हुए एवं 2 अस्वीकृत हुए। कुल 48 याचिकाएं प्राप्त हुई, जिसमें 46 स्वीकृत एवं 2 अस्वीकृत हुई। इस सत्र में कुल 91 गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन में चर्चा हुई। इस सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से अनेक जनहित के मामले उठाए गए एवं विभिन्न विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा, नियमावली एवं अधिसूचना की प्रति तथा बिहार विधानसभा की विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सतल पटल पर रखे गए। सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, नेता विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष प्रतिपक्ष के आप सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं। समाचार प्रेषण में पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसियों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही सफलता से ले जाने का कार्य किया। इस हेतु उन्हें भी मैं साधुवाद देता हूं। सभी के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार विधानसभा के पदाधिकारियों, कर्मचारियों सहित पुलिस बल के जवानों ने तत्परता, लगन और
निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है और इसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। माननीय सदस्यगण, क्रिसमस एवं नववर्ष 2022 के शुभागमन की बेला में मैं आप सभी माननीय सदस्यों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं तथा नववर्ष प्रदेश की जनता के लिए सुख समृद्धि लेकर आए और आप सभी का जीवन सुखमय हो, इसके लिए शुभकामना देता हूं। साथ सदन का हो तो इतिहास नया बनेगा, यह समृद्ध बिहार अपना कीर्तिमान नया गढ़ेगा। आप सभी की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। राष्ट्रीय गीत होंगे।